हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेना। तो मैं आपके सामने इस वक्त हाजिर हूँ लेके प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल, ईथर में हमने स्टार्ट की थी प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। तो हमने जो पहले तीन वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन किया था। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन किससे करवाया था हमने? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एक मेथड था। दूसरा आपके पास था हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीड फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। दूसरा मेथड तीसरा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये तीन मेथड डिटेल में विद मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करे थे मैंने। तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का इंपॉर्टेंट मेथड लेने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल तो हमने एक मेथड पढ़ा था। फर्स्ट मेथड था वो फ्रॉम एल्कीन्स। तो हम अब सेकंड मेथड इसका लेंगे। आप हमारे पास फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स by the process of reduction। रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर हम कहीं ऐड करते हैं तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स से हम प्रिपेयर करेंगे क्या? हमारे पास अल्कोहल, तो प्रोसेस कौन सा होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड का हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हम मैं लिखता हूं यहां पे आपके पास आ जाएगा, एक आ जाएगा यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आपके पास आ जाएगा एच। ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड्स। और इसी का दूसरा कंपाउंड सिमिलर जो होगा आपके पास आगे सी डबल ओ, और यहां पे भी आपके पास तो ये होंगे कीटोन। तो इन कीटोन्स और एल्डिहाइड की जो आपके पास प्रोसेस है वो हम इकट्ठे पढ़ेंगे, सिंक्रोनस दोनों को इकट्ठे पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन कैसे होती है तो आपके उसके कार्बोनाइल ग्रुप की, और कैसे बनता है हमारे पास अल्कोहल, इकट्ठे पढ़ेंगे। और दूसरा हमारे पास होगा एस्टिक, दूसरा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे आपके पास दूसरा हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे हो गया आर ईस्टर, और यहां तीसरा हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आपके पास हो गया सीएल। तो ये आपके पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा आपके पास हो गए एस्टर्स आपके पास, और तीसरे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एस्टर्स, और तीसरा हो गया आपके पास एसिड क्लोराइड। तो ये हम क्या करेंगे, तीन डेरिवेटिव लेंगे कि जिससे हम क्या करेंगे कि आपके पास ये तीन डेरिवेटिव्स हैं जिससे तो इन तीनों को हम एक कैटेगरी में रखेंगे। तो आपके पास एक ग्रुप बनाएंगे आपका किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का, और दूसरा आपके पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स और एस्टर्स। तो चलो हम क्या करते हैं, अभी आप स्टार्ट करते हैं इसका स्टडी करना। तो इसको साफ कर दूं। तो सबसे पहले आपके पास है, आपके पास मैं यहां पे लेता हूं
सबसे पहले रिडक्शन with nickel, reduction with nickel oblique platinum oblique पैडियम। तो इनको हम यूज करेंगे मेटल्स को रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम इन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम एंड पैडियम। रिडक्शन इन presence of निकल प्लेटिनम और पैडियम। तो इनमें से कोई एक यूज कर रहे हैं, हमने सारे एट ए टाइम यूज नहीं कर रहे, तो सबका इफेक्ट एक जैसा ही है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं रिएक्शन, यहां पे लेता हूं आर, यहां पे लिखा सी, यहां पे लिखा डबल बॉन्ड ओ, यहां पे लिखा एच। क्लियर? तो इसकी रिएक्शन करी हमने किसके साथ, रिडक्शन करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैडियम। तो ये आपके पास जो इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी, तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां अटैच होगा। एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। तो यहां आपके पास R C, यहां पे OH और यहां पे H। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, R C H OH। तो आपके पास यहां पे H कितने हो जाएंगे 2, तो यहां पे एक H लग जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है। रिडक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैडमियम। तो हमारे पास जो भी रिएक्शन हम यहां पढ़ेंगे उसका कंप्लीट मैकेनिज्म यहां डिस्कस करेंगे, पूरा मैकेनिज्म हर रिएक्शन का। तो हमारे पास एक ये रिएक्शन होगी, हम क्या करते हैं, अब यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहां पे आपके पास H, सबसे सिंपल एल्डिहाइड है हमारे पास H, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसको बोलते हैं, आयुर्वेदिक नेम है इसका MITHANAL, मिथनॉल। तो ये आपके पास बन गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यही H2 अपॉन निकल और प्लेटिनम और पैडियम। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, मैं सीधा यहां पे लिखूंगा CH3। तो यहां पे आपके पास CH3 है, तो साथ में लग जाएगा क्या, OH। तो ये आपके पास कंपाउंड बनेगा। तो ये बनेगा आपके पास मिथनॉल। क्लियर? तो आपके पास अगर मैं इसकी जगह अगर मैं ये ले लूं CH3, यहां पे C, डबल बॉन्ड O, यहां पे H, तो ये आपके पास है इथनॉल। तो ये इथनॉल है। तो यही मैं अगर रिएक्शन रिपीट करूं, जो ऊपर लिखा है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैडियम, तो आपके पास यहां पे और पैडियम, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहां पे CH2 और यहां पे OH। थर्ड, अगर मैं इसकी जगह कीटोन ले लूं, मैंने बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन को इकट्ठा स्टडी करेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहां पे मैं लिखता हूं क्या, आपके पास CH3, इसका कॉमन नेम है एसीटोन। तो दूसरा नाम इसका क्या है, प्रोप AN2OND। तो ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका आयुर्वेदिक नेम है। तो इसकी जब हम वही रिएक्शन करेंगे किसके साथ, इसकी प्रेजेंस में आपके पास निकल और प्लेटिनम और पैडियम, तो आपके पास क्या बनेगा, यहां पे लगेगा CH3, यहां पे C, यहां पे लग जाएगा OH, यहां पे H, यहां पे CH3। तो ये बनेगा प्रोप AN2O। तो अब कॉमन सी सिंपल सी बात है
कि जब हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पेडियम, तो आपके पास फॉर्मेलिटीहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो जो कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी आप क्या करोगे, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लोगे तो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो अगर आप उसको छोड़ के आप अगर कीटोन ले लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। तो ये सिर्फ इसकी रिएक्शन थी। क्या रिएक्शन थी कि आपके पास निकल प्लेटिनम और पेडियम के को लेके अब आप क्या करते हो, रिडक्शन करते हो एल्डिहाइड या कीटोन्स की, तो आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से भी प्राइमरी, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड से भी प्राइमरी और कीटोन से सेकेंडरी, यहाँ पे टर्शरी आपके पास अल्कोहल नहीं बनता। तो ये था आपके पास रिएक्शंस विद, आपके पास कैसे आपके पास अल्कोहल बन सकता है, किससे, कीटोन और एल्डिहाइड से यूज करके, निकल प्लेटिनम और पेडियम। चलो अब हम इसका पढ़ते हैं मैकेनिज्म। नोट कर लो इसको, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। रिएक्शन लिखी है मैंने अभी, अब बताऊंगा कि मैकेनिज्म इसका कैसे होता है। सॉल्व कर लो। अब क्या है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है कि आपके पास अगर मैं यहां पे लिखता हूं R, यहां पे लिखा मैंने C, यहां पे लिखा डबल बॉन्ड O, यहां पे लिखा मैंने क्या H, यहां पे मैं क्या करता हूं H2 ले लेता हूं, तो आपके पास यहां पे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहां पे यूज किया मैंने निकल और प्लेटिनम और पेडियम। तो आपके पास क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में निकल पेडियम की प्रेजेंस में क्या होगा, आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, होमोलिटी। तो आपके पास बनेगा क्या, यहां पे मैं लिखता हूं C, यहां पे O, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे आपके पास हो जाएगा R, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास H। क्लियर। अब इसकी प्रेजेंस में आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, उसके एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास भी, तो इसका ये इधर आके जुड़ जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना था, RCH, तो यहां पे लगेगा आपके पास 2, तो साथ में लग जाएगा OH। अब इसका एक H आके इधर जुड़ जाएगा, दूसरा H आके इधर जुड़ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्या बनेगा आपके पास, RC, यहां पे लग गया OH, यहां पे लग गया आगे ही H है, यहां पे आगे ही H है, तो ये सेम है जैसे ये है, ये और ये क्या है, सेम है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये इसका क्या था, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पेडियम। ये आप इनकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे। तो जब बन जाए तो हमारे पास बन जाएंगे 2 फ्री रेडिकल। इसकी प्रेजेंस में ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी ब्रेक हो जाता है होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक आके इसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरा आके इसके साथ जुड़ जाएगा, हमारे पास यहाँ O के साथ H लग जाएगा और C के साथ भी H लग जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये कौन सा है आपके पास, अल्कोहल। तो बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म था किसका, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम एंड पेडियम। क्लियर। सॉल्व कर दूं।
अब हमारे पास दूसरा आता है, फर्स्ट था, सेकंड, फर्स्ट क्या था, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। सेकंड है रिडक्शन विद, आपके पास है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरान हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरान हाइड्राइड दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। दोनों किसका काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप फॉलोड बाय, हम क्या करते हैं, फॉलोड बाय एसिड, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्लियर। अब क्या है, थोड़ा सा मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास ये दो रिएजेंट हैं यहां पे, एक है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दो रिएजेंट है हमारे पास, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो आपके पास ये जो इसका सिर्फ इनका काम है हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करना। क्या करना, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करना। तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, Li प्लस आपके पास AlH4 नेगेटिव। दूसरे स्टेप में क्या होता है, AlH4 नेगेटिव जो है ये ब्रेक हो जाता है किसमें, AlH3 प्लस H नेगेटिव। ये हमें हाइड्राइड सप्लाई करता है। इसी तरह आपके पास दूसरा क्या है, जो आपके पास बोरान हाइड्राइड है, सोडियम बोरान हाइड्राइड, ये भी क्या स्प्लिट होता है, पहले Na पॉजिटिव में प्लस BH4 नेगेटिव में। सेकेंड स्टेप में ये BH4 जो नेगेटिव है ये ब्रेक हो जाता है आपके पास BH3 प्लस आपको देता है H नेगेटिव। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये सप्लाई क्या करता है आपको, इनका इतना ही काम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, सोडियम बोरान हाइड्राइड का, कि ये आपको H नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। दोनों रीजन, दोनों की रिएक्शन एक जैसी है, बस सिर्फ आपने हाइड्राइड मिल जाए तो। अब क्या है कि इन दोनों में से लिथियम एल्युमिनियम स्ट्रॉन्ग रीजेंट है। ये लिथियम एल्युमिनियम जो है ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू बोरान, सोडियम बोरान हाइड्राइड। उसका रीजन क्या है, देखो हमारे पास जो आपके पास लिथियम है उसका साइज, आपके पास जो एल्युमिनियम है उसका साइज बड़ा है, उसके आपके पास क्या है, साथ में आपके पास ये अगर हाइड्राइड H है, यहाँ पे क्या है आपके पास एल्युमिनियम। एज कंपेयर टू सोडियम, आपके बोरान का साइज क्या है, छोटा है, और उसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये, तो बोरान और सोडियम के जो हाइड्रोजन, ये बोरान है अगर, तो इसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो यहां पे न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस, यहां पे, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब जो आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक है, और जो आपके पास वो बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो जब जो जितना जल्दी यहां से इसको तोड़ना, उतना ही जितना ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उतना इसको तोड़ना आसान है, जितनी बॉन्ड लेंथ कम है उतना उसको तोड़ना मुश्किल है। तो जितना इसको तोड़ना आसान है उतना इजीली क्या देगा, ये
उतना इजीली ये H नेगेटिव आयन देगा। जितना H नेगेटिव आयन जल्दी मिलेगा इतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो इसलिए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर सोडियम बोरान हाइड्राइड। सोडियम बोरान हाइड्राइड तो लेकिन फिर भी आपके पास सोडियम बोरान हाइड्राइड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा चीपर है एज कंपेयर टू लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर हमारे पास दोनों से रिएक्शन हो रही है, पॉसिबल है कि दोनों से रिएक्शन हो सकती है, तो सोडियम बोरान हाइड्राइड यूज करेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। लेकिन लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड की कॉस्ट ज्यादा है तो इसलिए उसको थोड़ा कम यूज करते हैं, लेकिन है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई चीज हमारे पास दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों हाइड्राइड प्रोवाइड करते हैं और दोनों का इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ी है। ये इजीली नेगेटिव आयन देता है, ये थोड़ा मुश्किल से देगा, तो इसलिए ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये थोड़ा सा कम रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां तक बात क्लियर होगी। इनका काम यही है कि आप ये क्या करते हैं, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? चलो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इनकी रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। हमारे पास क्या करेंगे हम कि यहां पे मैं ले लेता हूं एक जनरल रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहां पे लग गया आपके पास H। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं दोनों में से एक भी कोई भी हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरान हाइड्राइड। क्लियर? और ये हमेशा यूज करना है किसमें, हमने जहां पे थोड़ा सा एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो ये जरूर यूज करना है H पॉजिटिव। वाटर में थोड़ा सा एसिड डाल देना है तो ये H पॉजिटिव आयन हमें जनरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, आर सी, यहां पे आपके पास लग जाएगा आपके पास OH और यहां पे H, आर सी OH और यहां पे H। और इसको लिख सकते हैं हम, यहां एक H इधर आ जाएगा RCOH और यहां पे क्या होगा H। तो हमारे पास यहां पे H बच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैसे, RCH2OH। तो ये हमारे पास है अल्कोहल। क्लियर? तो अब इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल ले लेता हूं। तो हमारे पास एग्जांपल में यहां पे लिखता हूं HC डबल बॉन्ड OH। तो वही यहां पे यूज करूंगा क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 H पॉजिटिव H2O। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, ये बिल्कुल यहां पे लग जाएगा, सीधा बनेगा CH3, यहां पे लग जाएगा OH, तो बनेगा मिथेनॉल। दूसरा अगर मैं यहां पे ये फॉर्मिक एसिड फॉर एल्डिहाइड है, तो अगर इसकी जगह मैं क्या लूं, एस्टेल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसको बोलते हैं कॉमन नेम एस्ट एल्डिहाइड। तो अगर ये ले लूं तो क्या होगा, वही रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, तो H पॉजिटिव ऑब्लिक H2O। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे बनेगा आपके पास CH3, यहां पे CH2, यहां पे बन जाएगा OH। तो ये बना हमारे पास इथेनॉल। तो अगर यहां पे मैं क्या ले लूं, आपके पास एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये है आपके पास एसीटोन। सबके मैंने कॉमन नेम लिखे हैं, आयुर्वेदिक नेम तो आप लिख लोगे, कॉमन नेम याद करने होते हैं, कभी ऐसे ले AlH4 और NaBH4, वही H पॉजिटिव। क्लियर? तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 C, यहां पे लग गया OH H CH3, तो ये क्या आपके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और आप लिखोगे
ProAN2O। तो ये आपके पास क्या था कि आपके पास कैसे, अब ये सिर्फ क्या पड़ता है, हाइड्राइड प्रोवाइड करता है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हमने बोला है कि हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे इसमें, तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी रिएक्शन थी, तो चलो हम यहां पे इसका क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ले लेते हैं। मैं ये रिएक्शन ले लूं CH3, यहां पे C, यहां पे डबल बॉन्ड O है और यहां पे आपके पास क्या है, H। अब यहां पे मैं लेता हूं क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या प्रोवाइड करेगा, H नेगेटिव। ये H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। यहां पे ये थोड़ा सा बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है। इस पे आपके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन जो है इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इसकी तरफ, ये हाइड्राइड आयन इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, H नेगेटिव आयन जैसे ही ये इधर खींचा चला जाएगा, इसके चार्ज जो है ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3, यहां पे लिखा C, यहां पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पे H आके लग गया, यहां पे आपके पास H लग गया। बिल्कुल आसान। आपके पास जो हाइड्राइड किसने दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और आपने किसके दिया, सोडियम बोरान हाइड्राइड ने अगर जो H नेगेटिव दिया हमें, वो H नेगेटिव इस पोलर कार्बन के ऊपर थोड़ा सा जाके, जब इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव उसी की तरफ जाएगा। जैसे ही वहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर ऊपर चले जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, C, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास क्या है CH3, यहाँ पे आपके पास क्या है H है, यहाँ पे आपके पास H है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये मैंने लिखा था H और H पॉजिटिव और H2O, तो ये जो H पॉजिटिव है वो यहाँ जाके चिप इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपके पास H है, यहाँ पे H है, तो इसको आज लिख सकते हो CH3, यहाँ पे CH2OH। तो ये आपके पास कंपाउंड कौन सा है, इथेनॉल। क्लियर? तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल, दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। जो चाहे आप सोडियम बोरान हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करो या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करो, इनके दोनों का काम है हाइड्राइड आयन देना। वो मैंने आपको बताया कि कैसे आपके पास ये हाइड्राइड आयन, आपके पास कैसे हाइड्राइड आयन ये देते हैं हमें, कि आपके पास लिथियम पॉजिटिव चला गया प्लस H4 नेगेटिव हो गया, ये AlH4 नेगेटिव जो है ये दे देगा AlH3 प्लस आपके पास क्या होगा H नेगेटिव। तो इसी तरह आपके पास सोडियम बोरान हाइड्राइड का भी यही हाल है। बोरान हाइड्राइड, ये सोडियम अलग हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या होगा, यहाँ पे BH4 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये BH4 नेगेटिव जो है ये स्प्लिट हो जाएगा BH3 में प्लस H नेगेटिव। तो ये जो दोनों हाइड्राइड जब हमें मिल गए, तो हाइड्राइड, इसका हाइड्राइड जो है इस कार्बन पे चला जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड स्टेप पे क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो आपने हमारे रिएक्शन मिक्सचर दिया, वो रिएक्शन क्या हो रही है कि पहले रिडक्शन हो रही है, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो जब H पॉजिटिव तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो ये था मैकेनिज्म किसका, ये मैकेनिज्म किसका था, रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरान हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। क्लियर? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो देख लो, सॉल्व कर दूं। ओके, आपके पास एक बात याद रखना,
इसमें इनमें सब में एक बात याद रखना कि फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी और एस्टेल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता भी प्राइमरी मिलता है आपके पास। इससे भी जब इस CCHO ये भी क्या देगा 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद आपके पास क्या है, यहां पे अगर मैं लिख दूं CH3CHO ये भी देगा 1 डिग्री अल्कोहल। और आपके पास अगर मैं क्या करूंगा एसीटोन ले लूंगा तो ये भी देगा, ये देगा आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल। तो इनमें आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनता, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा। तो ये आपके पास थी। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमारे पास एक कंपाउंड में यहां पे लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पे C, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे H। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपको माइंड में रखने वाली बात है। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको क्लेम करना है। पेपर में कहीं आ जाए तो क्या करना है। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा, एक यहां पे हम क्या करते हैं हाइड्रोजन, यहां पे करते हैं निकल और पेडियम और प्लेटिनम इनके साथ। दूसरी हम रिएक्शन करते हैं इसकी किसके साथ, दूसरी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और हम करते हैं सोडियम बोरान हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव H2O। इसके केस में, पहले के केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, क्लियर, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल हो जाएगा, यहां पे CH2 हो जाएगा, यहां पे CH, यहां पे OH लग जाएगा, यहां पे आपके पास CH2। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। दूसरे के केस में CH3 CH आपके पास डबल बॉन्ड CH2 CH2 और यहां पे OH, क्लियर। OH ये जो है, जब ये हम यूज करेंगे, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और ये जो कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। ये इसमें पावर नहीं है आपके पास किसको रिड्यूस करने की, आपके पास इसमें पावर नहीं है कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिड्यूस करने की। तो जब भी कहीं पे ये लिखा होगा तो प्रोडक्ट आपके पास आएगा, क्या बनेगा, ब्यूट ANOL। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा इसका प्रोडक्ट लिखोगे 1 2 3 4 तो हम लिखेंगे ब्यूट 2 in 1 ऑल। तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। ये ध्यान रखना कि कहीं भी आपके पास ऐसा कंपाउंड आपके पास हो, इस कंपाउंड की रिएक्शन जब करोगे किसके साथ, इसके साथ या इसके साथ, तो इसमें प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, क्लियर। तो आपके पास जब तक, लेकिन आपके पास अगर यहां पे कोई फिनाइल ग्रुप लगा है, इफ फिनाइल ग्रुप is attached with the carbon as shown, then the carbon carbon bond also get reduced। मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहां पे कोई फिनाइल ग्रुप लगा है
यहाँ पे आपके पास CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे आपके पास CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH डबल O, यहाँ पे H है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर यहाँ पे आपकी रिएक्शन होती है क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के या सोडियम बोरान हाइड्राइड की, तो तब आपके प्रोडक्ट बनेगा तो आपके पास यहाँ पे CH2 CH2 CH2, यहाँ पे C डबल बार O और H, तब ये रिड्यूस हो जाएगा, तब ये रिड्यूस हो जाएगा, इसका ये बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, ये बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। तो बात क्लियर हुई मेरी या नहीं? तो ये आपके पास, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, इसको साफ करूं, एक छोटी सी बात और बतानी है। अब हमारे पास क्या था, इस मैकेनिज्म को पढ़ रहे थे हम कि हमारे पास यहाँ पे जो H लग रहा है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ पे जो H लग रहा है वो हमें कौन दे रहा है, लिथियम एल्युमिनियम और सोडियम बोरान हाइड्राइड दे रहे हैं। लेकिन जो H ऊपर लग रहा है वो कहां से मिल रहा है हमें, जो हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वो वाटर से मिल रहा है H पॉजिटिव। तो आपके पास अगर कोई रिएक्शन ऐसी हो, यहाँ पे मैं लिख दूं R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, तो प्लस यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं लिख दूं NaBD4 और लिखूं लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेरियम 4, ठीक है, और नीचे में लिख दूं H पॉजिटिव H2O। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट में RC, तो आपके पास, आपको पता है जो ये जो हाइड्रोजन है नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले इससे मिला, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा D, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OH। क्लियर? कभी पूछते हैं पेपर में कि जो हाइड्रोजन कार्बन में लगा है वो हाइड्रोजन किसने सप्लाई किया, वो आपके वाटर ने सप्लाई किया या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने सप्लाई किया? तो आपको अगर डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो वो आप नहीं बता पाओगे। तो ये सप्लाई किया किसने, आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है। और दूसरा, अगर आपके पास यहाँ पे मैं लिख दूं C डबल बॉन्ड O H, तो यहां पे मैं लिखूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड, और यहां पे मैं लिख दूं D पॉजिटिव और यहां पे लिख दूं D2H, हैवी वाटर बोलते हैं D2O। तो हैवी वाटर, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे OD लग जाएगा, यहाँ पे आपके पास S लग जाएगा, यहाँ पे S लग जाएगा। तो ये था मेरा बताने का कि जो आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगता है वो सप्लाई करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड, और जो हाइड्रोजन लगता है किसके साथ, कार्बन के O के साथ, वो सप्लाई करता है कौन, आपके पास वाटर सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है। तो ये आपके पास था क्या कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम क्या करते हैं, कैसे ये कर सकते हैं। क्लियर? सॉल्व कर दूं? थैंक यू। थर्ड, आगे आपके पास रिडक्शन विद सोडियम एंड C2H5OH, इसके मिक्सचर को यूज करके, किसको यूज करके, इसको रिडक्शन क्या करनी है, आपने सोडियम एंड C2H5OH को यूज करके। तो हमारे पास फिर मैं लिखता हूं, मैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे मैं लिखा सोडियम एंड C2H5OH। फिर वही बात हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा R, यहाँ पे C, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे लग जाएगा OH, तो ये बन गया अल्कोहल। ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड, तो बन गया एल्डिहाइड से अल्कोहल।
अब क्या है हमारे पास इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल कि मैं क्या करता हूं, यहां पे ले लेता हूं आपके पास CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास क्या है H, तो यहां पे क्या करता हूं मैं लेता हूं सोडियम, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम देता है N पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, N पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो आपके पास ये नेगेटिव आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास स्पीशीज बनेगी CH3, यहाँ पे C 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल और नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, आपके पास दोबारा है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, दोबारा ये Na ये देगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये दोबारा आके इधर 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 चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो हमारे पास थोड़ी देर के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पे मैं ले लेता हूं CH3 C नेगेटिव, थोड़ी देर के लिए बनेगा, ज्यादा देर नहीं, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे आपके साथ क्या लगेगा, यहां पे यहां इसके साथ H है, तो यहां पे आपके पास सोडियम ने दिया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो आपके पास यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3 यहां पे C यहां पे नेगेटिव है, जो यहां पे ऊपर क्या है, तो यहां पे ऊपर O नेगेटिव है, तो इस यहां पे आपके पास H है, तो जो आपके पास अल्कोहल है यहां पे एसिड का काम करेगा OH, तो ये आपके पास एसिड का काम करेगा, तो ये ब्रेक होगा, तो ये आके यहां जुड़ जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया CH3, यहां पे C, यहां पे लगे आपके पास H, यहां पे लगे H, यहां पे O नेगेटिव। सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का एक और C2H5O, तो आपके पास H, तो ये फिर ब्रेक हो जाएगा, तो ये आके आप कहां जुड़ जाएगा, यहां पे, तो आपके पास क्या बनेगा CH3, यहां पे C, यहां पे OH और यहां पे H2, तो लिख सकते हैं CH3 CH2OH। तो ये सिंपल मैकेनिज्म किसका, रिडक्शन विद सोडियम एंड C2H5OH, तो ये आपके पास अल्कोहल बनता है और सिंपल मैकेनिज्म है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इस सोडियम में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन ये इस यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा पोलैरिटी या बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके साथ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दोबारा सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे जुड़ जाता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो आपके पास ये बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, जो वहां पे इथेनॉल यूज किया हुआ हमने, उसका H पॉजिटिव जो है ले लेता है, तो H पॉजिटिव लेके वो इधर अटैच हो जाएगा इसके साथ। अब इसका दूसरा जो है वो H पॉजिटिव जो है वो आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। तो ये अल्कोहल है, तो ये मैकेनिज्म किसका था, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन विद सोडियम एंड इथेनॉल, सोडियम एंड इथेनॉल। तो ये थे आपके पास क्या, क्लियर, ये था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमने लिए थे वो कौन से थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब मैं लेता हूं कि फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब सेकंड लेता हूं इसमें carboxylic acid and its derivatives, carboxylic acid and its derivatives।
तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल तो C≫O≫OH। अब देखो C≫O≫OH, तो यहां पे आपके पास मैं फिर वही करूंगा कि यहां पे आपके पास लिखूंगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरान हाइड्राइड, H पॉजिटिव H2O। तो पहले के केस में हमारे पास दो हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, दो हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। इसके केस में चार हाइड्रोजन ऐड होने हैं, एक आपके पास हाइड्रोजन यहां, एक यहां, फिर एक इस और इस बाण के, एक इधर और एक इधर। तो हमारे पास चार हाइड्रोजन ऐड होने हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे +4H। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा RCH2 और यहां पे क्या लगेगा OH। क्लियर? तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपके पास क्या है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो इसकी एग्जांपल लिख लेता हूं CH3C≫O, यहां पे लगा OH। तो आपके पास प्लस हमारे पास ये 4 हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन कहां से मिलते हैं लिथियम अमोनियम हाइड्राइड से और वाटर से। तो हमारे पास तो यहां पे लिखा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरान हाइड्राइड। तो आपके पास H पॉजिटिव और वाटर है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH आपके पास 2 और यहां पे OH। तो ये आपके पास था एसिटिक एसिड, तो ये आपके पास है इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड है इथाइल अल्कोहल। तो दूसरा नाम इसका क्या है इथेनोइक एसिड, और इसका क्या है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड है इथेनॉल। क्लियर? चलो हम अब इसका क्या करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। एक बात इसमें मैकेनिज्म डिस्कस कर लेता हूं मैं। हमारे पास ये है RC≫O, यहां पे है OH। क्लियर? यहां पे मैं यूज किया क्या सोडियम बोरान हाइड्राइड। आपके पास एक चीज याद रखना कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, दूसरा आपके पास R ईस्टर COOR, और तीसरा आपके पास है RCOCl। ये क्या एसिड है, ये एस्टर्स है, ये एसिड क्लोराइड्स है। ये जो है ये रिएक्शन करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ सिर्फ। यहां पे आप बोरान हाइड्राइड नहीं लिखोगे, बोरान हाइड्राइड नहीं लिखोगे, क्योंकि इसकी रिएक्शन बोरान हाइड्राइड के साथ नहीं होती, सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। इसकी भी रिएक्शन सिर्फ किसके साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। लेकिन ये दोनों के साथ दिखाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी और सोडियम बोरान हाइड्राइड के साथ भी। तो ये दोनों के साथ दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ इसके साथ दिखाता है। क्यों दिखाता है ये लेटर डिस्कस करेंगे। आप इतना याद रखना कि जो आपके पास एसिड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वो रिड्यूस होते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो ईस्टर्स हैं वो भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, और जो क्लोराइड्स हैं वो दोनों के साथ हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं दोनों के साथ। अब हम यहाँ पे लिखा हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसने क्या दिया, इसने दिया आपको H नेगेटिव। तो ये H नेगेटिव वही यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये H नेगेटिव यहाँ जाएगा।
जब ये यहां जाएगा तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो आपके पास यहाँ पे C, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास आ गया OH, और यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि मैं आपके पास RCO नेगेटिव, यहां पे आपके पास H है, यहां पे OH है। अब आपके पास ये बांड इधर आ जाएगा और ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। जब ये बाहर चला जाएगा तो आपके पास क्या है, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और H, RC डबल बॉन्ड O और H। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, माइनस क्या हो गया, इसने OH और वहां से H ले लिया तो लग गया H2O, उसमें से H ले लिया इसने तो ये H2O बन गया। क्लियर? सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिर आपके पास यहां से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये देता है 1H, H नेगेटिव, तो ये 1H नेगेटिव इधर चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर। तो हमारे पास क्या बनेगा, RCO नेगेटिव, यहां पे H है, यहां पे H है, तो आपके पास ये जब यहां लगे तो ये स्पीशीज बन गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर वो जो आपके पास H पॉजिटिव और H2O है उसका एक H जाके यहां पे जुड़ जाएगा, तो आपके पास RCOH, यहां पे H, यहां पे H, R इसको लिख सकते हैं RCH2OH। अब देखो इधर कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का H यहां अटैच हुआ, एक H चला गया। अब एक H जब यहां पे चला गया तो आपके पास ये स्पीशीज बन गई। ये स्पीशीज जब बन गई तो ये इलेक्ट्रॉन जब वापस यहां पे आए तो आपके पास ये बाहर चला गया OH नेगेटिव, इससे दूसरा एक H कहां से ले लिया, H प्लस और OH, H2O से वाटर से ले लिया H। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से H एक इधर गया, वाटर से H एक किसके साथ चला गया, OH के साथ। तो हमारे पास अभी तक 2H हो गए, 2H लग गए। अब तीसरे स्टेप में फिर हाइड्राइड का H आके इधर अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो 3H हो गए, तो तीसरा H ये नेगेटिव है, इससे H ले लेगा तो आपके पास यहाँ OH लग जाएगा। तो टोटल इसमें कितने H लिए, 4H लिए। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, आपके पास यहाँ पे 2H इसके साथ लग गए, आपके पास एक H वाटर के साथ चला गया और एक H इसके साथ अटैच हो गया आपके पास। तो टोटल आपके पास क्या हो गए, 4H। तो ये आपका क्या था, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसका मैकेनिज्म और जो दूसरे हम पढ़ेंगे उनका मैकेनिज्म तकरीबन बिल्कुल सेम है। तो ये आपके पास एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड साफ कर लूं, फिर सेकंड इसका मैं ले लेता हूं रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। तो वही एस्टर क्या है, RCOOH, यहां पे लिखा मैंने क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H पॉजिटिव और H2O। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, तो क्या देगा ये 4H, कितने H लगेगा इसके बाद 4। तो क्या बनेगा आपके पास, यहां पे क्या लिखा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो आपके पास H पॉजिटिव, यहां पे H2O, H पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2OH प्लस ROH। अगर इसको मैं R को अलग कर दूं तो यहां पे ये लिख दूंगा, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास एग्जांपल इसकी, यहां पर मैं लिखता हूं CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पे O, यहां पे लिख देता हूं मैं C2H5, तो प्लस क्या करता हूं 4 टाइम हाइड्रोजन, यहां पे क्या करता हूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H पॉजिटिव वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बन जाएगा आपके पास CH3 CH2OH, और दूसरा भी आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या बनेगा, CH3 CH2OH। दो मॉलिक्यूल इसके आगे ये कंपाउंड होगा।
अगर यहाँ पे कंपाउंड में यहाँ पे C2H5 की जगह में लिखता CH3, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे दोनों अलग अलग बनते, तो ये होता CH3 CH3 और OH। क्लियर? इस कंपाउंड का क्या नाम है? देखो ये आगे वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है तो लिखेंगे मिथाइल, दो वाला है मिथाइल इथ, ETH इथ, ANOAT यूज होता है इसके साथ, मिथाइल इथनोएट, मिथाइल इथनोएट। तो इसका नाम हो गया क्या? ये आपके पास इथाइल अल्कोहल, ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल। क्लियर? तो ये अब ये आपके पास ये है, तो साफ करो उसको। इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स। ऑफ एस्टर्स। तो आपके पास वही, यहां पे मैंने लिखा R, यहां पे C डबल बार O R। तो पहला स्टेप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इन्होंने दिया H नेगेटिव, ये आके यहां पे लग गया क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, इस पे डेल्टा नेगेटिव, ये चला गया ऊपर। तो आपके पास R C, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O R, यहाँ पे H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास ये इधर आएगा, ये बाहर चला जाएगा। तो इसको मैं डिफरेंट कर देता हूं। तो आपके पास ये जब बाहर चला गया तो आपके पास क्या बना, R C डबल बार O, यहाँ पे H हो गया। तो इस H को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे H हो गया, प्लस आपके पास ये OR जो है, ये OR यहां से H पॉजिटिव H2O से वाट लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ROH। क्लियर? नेक्स्ट फिर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे दोबारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है H नेगेटिव देगा, ये यहां जाएगा, ये बांड ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा R C, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास क्या हो, O नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास H लग जाएगा, यहाँ पे H है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास दोबारा ये H पॉजिटिव और यहाँ पे H2O, H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास R C OH और यहाँ पे आपके पास H और H। तो इसको आप लिख सकते हैं R CH2, यहाँ पे OH। तो ये इसका बिल्कुल मैकेनिज्म किसके साथ मिलता है, आपके पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। मैं वहां पे लिविंग ग्रुप कौन सा था, वहां पे लिविंग ग्रुप वाटर था, OH था। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है आपके पास, ये क्या है, OR। तो OR जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है आपके पास OH नेगेटिव से। तो लास्ट में हम देखते हैं इसका रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, वही R C डबल बार O Cl प्लस 4 टाइम H इन प्रेजेंट। देखो मैंने बताया था आपको कि जो आपके पास क्लोराइड्स हैं वहां पे आप सोडियम बोरान हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते। तो सोडियम बोरान हाइड्राइड यूज करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली है ये। तो क्या है हमारे पास, चीपर है उससे। तो जब ये यूज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, R, आपके पास C, यहां पे बन जाएगा H2 और OH प्लस मिलेगा आपको HCl। क्लियर? तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे CH3 C डबल बार O Cl प्लस 4 टाइम H, यहाँ पे आपको NaBH4। तो आपके पास H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस में, तो ये वही वाटर एसिडिफाइड वाटर यूज करेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2OH प्लस HCl। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1,2-ETHANOYL, इथेनॉल क्लोराइड। इथेनॉल क्लोराइड
OYL यूज होता है, ETHANOYL, इथेनॉल क्लोराइड। तो ये था आपके पास क्या इसकी एग्जांपल। तो इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। सेम ही होगा जैसे मैकेनिज्म बाकियों का है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म किसका है, तो मैं लिखूंगा एसिड क्लोराइड्स। तो फिर आपके पास यहां पे मैंने लिया RC11O यहां पे NaBH4 इसे दिया H नेगेटिव, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये आपके पास यहां जाके चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो आपके RCO यहां पे आ गया H, यहां पे आ गया Cl, यहां पे नेगेटिव। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये यहां पे आएगा, ये बाहर चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा RCOO। तो यहां पे आपके पास H। तो जब आपके पास H और H2O हो गए तो आपके पास इसके साथ जुड़ गया, क्या देगा HCl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा -HCl। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके पास सोडियम बोरान हाइड्राइड और यहां पे दिया H नेगेटिव, ये गया यहां पे, ये चला गया ऊपर। तो आपके पास बन गया क्या RC नेगेटिव और यहां पे लग गया H, यहां पे लग गया H। क्लियर। तो अब आपके पास ये बन गया, यहां पे दोबारा क्या करेगा H पॉजिटिव और H2O की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOH। यहां पे H है, यहां पे H है, तो इसको हम लिख सकते हैं RCH2OH। तो ये बन गया अल्कोहल। तो ये थे आपके पास बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है किसके, आपके पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ ईस्टर, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो ये आपके पास थे जो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम formation of alcohol by the reduction of carbonyl compounds, by the reduction of carbonyl compounds। इनमें अगर कोई आपको डिफिकल्टी है, you can ask the query on my WhatsApp number 70061063551। देखते रहिए विजय केमिस्ट्री जम्मू, आपका प्यारा चैनल। सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।